हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज मैं आप लोगों को मानव शरीर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ह्यूमन बॉडी से, वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य द्वारा हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 16 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है और उस हड्डी का नाम क्या है? फीमर। सेकंड आता है आपका कि सबसे छोटी हड्डी के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सबसे छोटी हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे बड़ी हड्डी हमने पढ़ा कि फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। यह कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है जबड़े की हड्डी, जो होती है हमारे, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो हमारे जबड़े की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी एनामिल, हमारा दांत जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सब मनुष्य के सौंदर्य के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी कैलोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, 120 से 80। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 23 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 65 से 80%। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? मतलब बॉडी का वेट जितना भी होगा उसका कितना % जो है वो रक्त की मात्रा होगा, क्योंकि सभी लोगों की बॉडी अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग सबके अंदर जो है ब्लड वो भी अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा आपका 7%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? वो तो % में था, वैसे नॉर्मली मनुष्य में कितनी पाई जाती है रक्त की मात्रा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 to 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 15, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ देखिए, अगर आपको नहीं पता हो तो जैसे यहाँ क्षारीय लिखा हुआ है, तो अगर हम देखें पीएच स्केल होता है, इसके बीच में क्या आता है? यहाँ 7। अगर 7 से कम है तो कोई भी पीएच अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, एसिड में आ जाता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय में आ जाता है। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या है? क्षारीय है, तो क्षारीय है तो मतलब क्या है? 7 से ज़्यादा होगा, तो 7.4। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मानव रक्त कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। इसका पीएच मान हो गया 7.4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी। किडनी जो होती है हमारी, वो रक्त को शुद्ध करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने समय का होता है? कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल जो है हमारा आरबीसी, उसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 से 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको बताना है वाइट ब्लड सेल का जो है जीवन काल वो कितने दिनों का होता है? तो वाइट ब्लड सेल का होता है 2 से 4 दिन का ओनली, और रेड ब्लड सेल का 20 से 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है?
यूनिवर्सल डोनर, जो किसी भी कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसे दे सकता है ब्लड। तो ओ या फिर ओ पॉजिटिव जो होता है वो ब्लड, अगर किसी का भी ओ पॉजिटिव है या फिर ओ है तो वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर में आता है कि वो किसी को भी दे सकता है। वहीं अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 20, सर्वग्राही रक्त समूह, वो किसी से भी ले सकता है। जैसे ए है, वो अगर कोई सा भी आपका ब्लड ग्रुप है तो अगर किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ है तो वो सबसे वो ओ जो है वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। वैसे ही ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप, ये यूनिवर्सल रिसेप्टर में आता है, ये किसी से भी ले सकता है। ओके तो दोनों याद रखना ओ और बी के बारे में, ये किसी को भी दे सकता है ओ, और ए जो है ए बी है वो कोई सा भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसे वही सेम ब्लड ग्रुप चाहिए होता है, बट ए और बी के साथ अलग कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 21, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन जो पाचन क्रिया है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? हमारा जो भोजन पच जाता है तो उसका अवशोषण किस आंत में होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, या फिर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे पचा हुआ भोजन जो है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त का स्राव किस अंग द्वारा होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लीवर। लीवर द्वारा पित्त का स्राव होता है, यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को कहा जाता है, यकृत को। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का अगर हम सबसे बड़ा अंग देखें तो हमारी जो स्किन होती है वो हमारे पूरी बॉडी को कवर होती है। सबसे बड़ा अंग हमारा कौन सा होता है? हमारी स्किन, त्वचा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा नापा जाता है ब्लड प्रेशर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 12 जोड़ियां। 12 जोड़ी पाई जाती है पसली। क्वेश्चन नंबर 29 है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है टोटल 206 हड्डियां होती है। वही आता है कि बच्चों के पास, ये मानव जब हम पैदा होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 300 तक होती है। लेकिन जैसे जैसे मानव शरीर का विकास होता है, मानव बड़ा होता है, तो उसमें हड्डियां जो है जुड़कर फिर क्या हो जाती है, लास्ट में 206 हड्डियां बच जाती है। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। क्वेश्चन नंबर 30 है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 639। ऑप्शन नंबर ए। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, लिंग निर्धारण होता है। कोई भी बच्चा जो पैदा होता है उसका लिंग किससे निर्धारित होता है कि वो बच्चा जो है वो लड़की होगी या फिर लड़का? तो उसका निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य का हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? मतलब मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, लेकिन और बाकी जितने भी जलीय जीव हैं उनमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। लेकिन इससे अलग ये होता है कि वेल मछली के हृदय में भी मनुष्य की तरह 4 कक्ष पाए जाते हैं। वेल मछली, तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि कौन सी मछली है जिसकी
हृदय में जो 4 कक्ष पाए जाते हैं मनुष्य की तरह, बिकॉज मनुष्य में 4 कक्ष पाए जाते हैं, बाकी जितने भी जलीय जीव हैं उनमें 2 कक्ष पाए जाते हैं। तो इसका हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में टोटल जो है कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 36। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 से 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? एसिड के कारण, यूरिया के कारण, पित्त के कारण, सल्फेट के कारण। तो यूरिया के कारण जो है उसमें दुर्गंध आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र अम्लीय होता है, अम्लीय मीन्स फिर वो क्या होगा, 7 से कम होगा। तो मानव मूत्र का जो पीएच मान है वो कितना है? 6 होता है, ऑप्शन नंबर सी। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए संचित रहता है, जितना भी हम लेते हैं वो कहाँ जाके संचित होता है? तो विटामिन ए जो भी हम लेते हैं वो हमारे लीवर में जाके संचित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यकृत में।